इसी प्रकार से चलेगा। और आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। संदीप अरोड़ा जी नमस्कार। पबजी गेमर जी इको बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इको को थोड़ा सा ठीक करिए। जी बताएं, क्या अब वॉइस सही हो गई है, इको बंद हो गया है? ठीक है, मेष राशि को रिपीट करते हैं। जी बिल्कुल। क्या इको बंद हो गया है? ठीक है, थैंक यू। मैं अपनी टीम को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो मित्रों, मेष राशि के विषय में मैं दोबारा बताना चाहूँगा, क्योंकि वॉइस की प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछा जा रहा है कि दोबारा मेष राशि के विषय में बताऊं। तो मेष राशि के लिए अप्रैल का महीना नए काम की शुरुआत करने के लिए एक उत्तम समय यहाँ पर साबित हो सकता है। तो अगर आप कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो मेष राशि के व्यक्तियों के लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन यहाँ पर कुछ दिक्कतों का भी उनको सामना करना पड़ सकता है। अब दिक्कत कैसी? तो स्वास्थ्य के प्रति उनको सजग रहना पड़ेगा, स्वास्थ्य के प्रति उनको सावधान रहना पड़ेगा। विशेषकर अगर कोई यात्रा करते हैं तो यहाँ पर एक्सीडेंट होने की संभावना यहाँ दिखाई देती है। तो आप सभी को जब कोई ट्रैवल करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी ज़रूर रखनी है। बहुत जल्दबाजी में बहुत तेज़ी से स्पीड नहीं पकड़ना है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, हाँ, लाइट चला दीजिए। बात करते हैं अभी वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए ये खर्च का बढ़ने का समय होगा। अप्रैल के महीने में थोड़ा सा उनको अपने बजट को वो बैलेंस करना पड़ेगा। अगर खर्च बढ़ेगा तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उनके बजट बिगड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा आप सभी से कि सरकारी लाभ होने की पूरी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। अगर आप कोई सरकारी आवास योजना जैसे चलती है उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप हिस्सा ले सकते हैं। व्यापार में निवेश कर सकते हैं अगर कोई आप व्यापार करते हैं सरकार से जुड़ा हुआ, तो इस तरह की जो संभावना है वो बहुत अच्छी निकल के आती है। बाकी मेष राशि के लिए ये महीना अच्छा होने वाला है। तो अगर आप में से किसी का कोई सवाल है, कोई डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पर आप जो है अपना जो सवाल है अपनी जन्म कुंडली से जुड़ा हुआ उसको आप पूछ सकते हैं। आप सभी से मैं एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि ये जो लाइव आप शो देख रहे हैं तो हो सके तो इसमें पहले तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, और हो सके तो अपने जो ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुँचे और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। एक जन्म कुंडली लेते हैं। ये शो करने का उद्देश्य ही है कि जिन लोगों को
जिन लोगों ने काफ़ी दिनों से पहले से कमेंट किया हुआ था चैनल पे, तो उनके कमेंट्स नहीं देख पाने की वजह से, उनके कमेंट का जवाब नहीं दे पाने की वजह से मैंने ये शो किया है, और इसमें आप सभी के जो सवाल हैं उसका जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि अपने जो सवाल जो आपने कमेंट के माध्यम से पूछे थे, आप वही सवाल यहाँ पर पूछ सकते हैं जिसका जवाब आपको नहीं मिला हो। ठीक है, ये मनोज जी का चार्ट है, और मनोज जी का सवाल है कि टेक्सटाइल का बिज़नेस करते हैं, और टेक्सटाइल के बिज़नेस में उनको जो समस्याएं हो रही थी, क्या वो समस्या अब उनकी समाप्त होते हुए नज़र आ रही है या नहीं। तो डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 26 जनवरी 1988 है, और समय की बात करें तो 3 बजे के समय है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो मंगल का समय चल रहा है, और मंगल के साथ साथ चंद्रमा का समय चल रहा है। तो मून और मार्स, ये दोनों प्लैनेट बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्टिवेट हैं इनके। तो यहाँ पर अगर उनका चार्ट देखें तो टेक्सटाइल के बिज़नेस में उनको काफ़ी हद तक सफलता मिलने की गुंजाइश दिखाई देती है। तो मनोज जी, आप बिल्कुल प्रसन्न रहें, बिल्कुल खुश हो जाएं। आपको टेक्सटाइल के बिज़नेस में सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है इस समय, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगला चार्ट लेने से पहले मैं पुनः एक बार राशि की बात करूंगा, और यहाँ पर हम मिथुन राशि को लेते हैं। ठीक है, तो मिथुन राशि में अगर हम बात करें तो अप्रैल के महीने में मिथुन राशि का जो राशिफल निकल करके आता है, वो मिथुन राशि के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का आपका जो समय है ये बीत रहा है, इसका एंजॉय आपको करना चाहिए। अपने उतावलेपन को थोड़ा सा कंट्रोल करें। बहुत ज़्यादा अगर इधर उधर ध्यान देंगे तो नई समस्या ज़रूर उत्पन्न हो सकती है। अपने व्यक्तित्व को इस वक्त संभालने की आवश्यकता आपको दिखाई देती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप वर्सटाइल रहेंगे तो किसी एक जगह पे आप फोकस नहीं कर पाएंगे, और ये स्थिति आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। सामाजिक कार्य में आप हिस्सा ले सकते हैं, सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ सकती है। बिजनेस में या जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकता है जॉब में, और बिजनेस में आपको ग्रोथ मिल सकती है। ऐसा योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको उसका लाभ लेना चाहिए। कोर्ट केस की बात कर लें तो यहाँ पर आपका जो फैसला है वो बहुत हद तक आपके पक्ष में इस वक्त आता हुआ दिखाई देता है। तो अगर आपकी कोई डेट लगी हो, आपका कोई केस चल रहा हो, तो इस वक्त अगर आपका डेट लगी हो तो फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना बिल्कुल दिखाई देती है। तो आपको जो है खुश हो जाना चाहिए, ये महीना आपके लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। एक कुंडली लेते हैं। ये कुंडली है 10 जुलाई 1994, तो 10 जुलाई 1994 की कुंडली है, और इनका समय है 3:30 बजे का, 3:30 दोपहर का। तो ये समय है, और यहाँ पर अगर इनका सवाल देखें तो ये इनको भी अपने सक्सेस को लेकर के ही इनका सवाल है कि क्या इनका जो टाइम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, तो क्या आगे इनको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। और दूसरा इनका मैरिड लाइफ को लेकर के इनका सवाल है। तो यहाँ पर मैं बता दूं
कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो आपके फेवर में बिल्कुल इस वक्त दिखाई नहीं देती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सक्सेस की बात कर रहे हैं तो आपको जो जॉब है आपकी वो आपका उसमें प्रमोशन दिखाई देता है। और अगर आप अपनी जॉब के विषय में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं तो ये समय आपका कुछ समय के लिए ज़रूर चिंता का समय हो सकता है। लेकिन अगर देखें तो आपका जुलाई से ये समय आपका काफ़ी हद तक परिवर्तित हो जाएगा और जुलाई के बाद आपको जो आपके जो चिंताएं हैं वो समाप्त होते हुए दिखाई देती हैं। तो मित्रों, बहुत ज़्यादा अगर आप जो है चिंताओं में ग्रसित रहेंगे, बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे तो यहाँ पर आप जो समस्याएं हैं वो बढ़ने का काम करेंगी। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जुलाई तक आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। और अगर आपको उपाय का सेक्शन यानी उपाय जानना है तो फिर आपको इसके लिए हमारी टीम से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा जो लोगों का जिनका भी चार्ट मैं नहीं ले पा रहा हूँ, आज उनके लिए स्पेशल बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे आपका जो बर्थ चार्ट है वो इस शो के ख़त्म होने के बाद आप अपना चार्ट डिस्कस कर सकते हैं पर्सनली। तो उसका लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ लिंक से जा करके आप जो अपना अपॉइंटमेंट है वो बुक कर सकते हैं, अपना टाइम बुक कर सकते हैं। तो आप जाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो लोग कोर्स करने में इंटरेस्ट हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में पारंगत हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेसिक और एडवांस दोनों कोर्स का एक कॉम्बो कोर्स हमने बनाया है। और उस कोर्स की डिटेल भी आपको, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके उसको देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगली राशि की तरफ बढ़ें, कर्क राशि की बात कर लेते हैं। तो कर्क राशि का जो अप्रैल का महीना है वो किस प्रकार से जाएगा, तो कर्क राशि के लिए अपनी योजनाओं को जो इस वक्त जो काम है उसमें बदलने का समय यहाँ पर दिखाई देता है। काफ़ी अच्छा समय होने वाला है। अगर आपने अपनी कोई प्लानिंग कर रखी है काफ़ी दिनों से तो यहाँ पर आप अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अपने बचे हुए सभी कामों का निपटान आप जल्द से जल्द कर सकते हैं। ये समय आपके लिए पूरा फेवरेबल समय होगा। आपको नेम, फेम और पोजीशन सभी कुछ देने के लिए अप्रैल का महीना आया है। कुछ नई जिम्मेदारियों का निर्वहन भी आप करेंगे। जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं उनके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन उनको किसी भी प्रकार की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। लाभ के साथ साथ, प्रमोशन के साथ साथ आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा, जिनमें आपका स्वास्थ्य सबसे प्रमुख बात होती है। अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और सेहत से बढ़ करके मुझे कुछ और अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए सेहत है तो सब कुछ है, सेहत से बढ़ करके कुछ भी नहीं। इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। मित्रों, आपका सवाल, कोर्स के लिए प्राइस आपको दीक्षा जी पूछ रहे हैं, कोर्स के लिए प्राइस क्या होगी। तो प्राइस आपको जब आप उस लिंक पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिलेगी, प्राइस मिलेगी, पेमेंट का तरीका मिलेगा, सभी कुछ आपको डिटेल पूरी मिल जाएगी। तो आप वहाँ पर कोर्स के लिए आप ज़रूर जाएं और वहाँ पर देखें कि कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। हमने कोर्स में सभी चीज़ों को रखा है कि जिसमें आपका बेसिक भी है, एडवांस भी है, और इन दोनों में जितनी भी चीज़ें हम पढ़ाने वाले हैं उन सभी के विषय में यहाँ पर हमने बता रखा है। लाइव क्लास होगी जूम ऐप पर, और उस लाइव क्लास में आप सभी को क्वेश्चन आंसर करने का भी समय दिया जाएगा। बाकी डिटेल पूरी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अभी कोर्स की बात थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सनल जो सवाल हैं उनके लिए तो आप में से किसी और का कोई सवाल हो तो बताएं प्लीज़।
संदीप जी 22 मार्च। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है संदीप जी? सवाल क्या है? अपना सवाल भी पूछें तभी मैं कुछ बता पाऊंगा। पबजी गेमर, विच स्ट्रीम शुड बी सेलेक्ट? आप अपनी डिटेल बताएं तब तो मैं बताऊंगा, खाली सवाल बताने से थोड़ी मैं बता पाऊंगा। अपने बर्थ डिटेल बताएं। संदीप जी का चार्ट बना हुआ है 22 मार्च 1983 का। आप अगर संदीप जी सवाल पूछें। संदीप जी सवाल पूछ लें। ठीक है, मैं पबजी गेमर का जो है लगाता हूं चार्ट। पबजीएम गेमर, नाम तो कम से कम सही रखा करिए आप लोग। प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। पबजीएम गेमर्स, प्लेस ऑफ बर्थ बता दीजिए अपना। आप लोगों को मैं बता दूं कि DOB, TOB और POB ये तीनों मिलेगा तभी मैं एक चार्ट बना पाऊंगा। इसमें डेट ऑफ बर्थ हो गई, टाइम ऑफ बर्थ हो गई और प्लेस ऑफ बर्थ हो गई। तो ये तीनों ही चाहिए तभी एक चार्ट का निर्माण होगा। अगर ये तीनों आप नहीं देंगे तो फिर चार्ट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा।
जी, इनका सवाल था कि कौन सी स्ट्रीम इनको लेना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम ये सिलेक्ट करें। तो स्ट्रीम में अगर आप ऑप्शन बता दें तो काफ़ी हद तक जो है कुछ लोग जो लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं वो यूट्यूब पर लाइव में जाएं, लाइव सेक्शन में, तो वहाँ पर वो कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे चैनल पर अगर जाएंगे, वहाँ पर लाइव आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप कनेक्ट हो जाएंगे। मैं भी देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। चैनल पे आते ही कनेक्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है। आप सर्वेश YouTube/सर्वेश केसरवानी आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट आप लाइव आ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पबजी गेमर का पहले मैं जवाब दे दूं कि कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हैं। तो स्ट्रीम इस वक्त ये कम्युनिकेशन का ले सकते हैं, और अगर आप जो है अगर आप ऑप्शन दे दें तो मैं काफ़ी हद तक जो है क्लियर कर सकता हूं, लेकिन आपको ऑप्शन देना होगा। अगर आप ऑप्शन नहीं दे सकते हैं तो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है साइंस अगर फील्ड है तो साइंस में आप अच्छा कर सकते हैं। आप बताएं कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप बीटेक की ओर जाना चाहते हैं, कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं तो कंप्यूटर में कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी काम ये कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल इनके पास है, इनको थोड़ा सा प्रयास और करना पड़ेगा, और काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल ये रखते हैं। तो कम्युनिकेशन में आप इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, आप BCA MCA कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो बीटेक में भी आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। तो ये सभी स्ट्रीम आपके लिए अच्छी है, बीटेक या BCA। तो BCA कर लें, ये BCA इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा बीटेक से। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। दीक्षा जी का है, ये 22 फरवरी 2006 मॉर्निंग 11:17। आप दीक्षा जी अगर आप प्लेस नहीं बताएंगे तो मैं कैसे बताऊंगा। अच्छा, दीक्षा जी ने आगे बताया है प्रयागराज। ठीक है, ट्वेंटी टू दीक्षा जी सवाल क्या है आपका। आपका भी सवाल स्ट्रीम को ही लेकर के है। आज स्ट्रीम के सवाल ज़्यादा आ रहे हैं।
मार्केटिंग का काम आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप एमबीए करना चाहें तो एमबीए कर सकते हैं। मार्केटिंग के से जुड़ा हुआ काम इस वक्त आप उसकी स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर भी है, तो मार्केटिंग का लाइन आप चुन सकते हैं। एमबीए आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा। अमित जी हेलो। आप 12th के बाद एमबीए का ऑप्शन चुन सकते हैं दीक्षा जी। अमित दयालानी 12/7/1976। ठीक है, चार्ट रेडी है। आप फरीदाबाद, जो आपने टाइम बताया मॉर्निंग का टाइम है ना? इवनिंग का टाइम है, ओके। धनु लग्न है आपका, और राशि की बात करें तो मकर राशि है। फैजाबाद, ठीक है। ठीक है, सवाल पूछिए अमित जी। सवाल क्या है आपका? चार्ट मैंने फैजाबाद का ही बनाया है अमित जी, आप अपना सवाल पूछिए। बिजनेस में आप क्या जानना चाहते हैं? सवाल को थोड़ा क्लियर करिए। आप अपने बिजनेस में क्या जानना चाहते हैं? आपकी कम से कम 30 सेकंड की लेटेंसी, जो आप बोलेंगे 30 सेकंड बाद स्ट्रीम में आएगा। ठीक है, तो अमित जी बिल्डर हैं और ये जानना चाहते हैं कि अपने बिजनेस में इनको सक्सेस
मिलने की संभावना क्या दिखाई देती है? तो अमित जी, आपको मैं पहले ये बता दूं कि सक्सेस मिलना तो तय है, आपको सक्सेस मिलेगी। दूसरी बात यह है कि आप एक बिल्डर हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है। मेहनती आप हैं, मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपका माइंड सेट भी बिजनेस माइंड सेट है। तो आपकी कुंडली से ऐसी कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई देती है जहां पर आपको सक्सेस ना मिले। तो सक्सेस मिलने की पूरी संभावना है। नहीं, आप अपने कंस्ट्रक्शन के लाइन में रहें, आप बिल्डर के लाइन में बने रहें, आपको वही व्यापार, वही बिजनेस अच्छा है। आप उसमें कोई सर्विस देना चाहते हैं तो सर्विस से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आपको ये कहना चाहूँगा कि जो प्लैनेटरी पोजीशन है उसके अनुसार आपको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। ठीक है, धैर्य रखेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। किसी और बिजनेस में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप इसके साथ जुड़ा हुआ कोई और काम कर सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। थैंक यू अमित जी, मोस्ट वेलकम। अगली राशि की बात कर लेते हैं एक बार। सिंह राशि की बात कर लें तो जिनके भी सिंह राशि है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये समय आपके लिए संघर्ष के साथ आगे बढ़ने का समय होगा। स्थितियां विपरीत जरूर हो सकती हैं, लेकिन आप हर स्थिति और परिस्थिति को समझने का जो आपके अंदर क्वालिटी है वो यहाँ दिखाई देती है। काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट आपका रहता है। आप उसे हर प्रकार से हैंडल करने के लिए आप एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, उसकी क्षमता भी आपके अंदर दिखाई देती है। अप्रैल के महीने में अच्छी प्लानिंग के साथ साथ आप जब आगे बढ़ेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। इंटरनेट की सर्विस देते हों या इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई काम करते हों, फ्रीलांसिंग में वेबसाइट की सर्विस देते हों या उससे जुड़ा हुआ कोई काम करते हों, तो उन सभी के लिए ये स्थिति काफ़ी अच्छी होने वाली है। आप सभी को, ऐसे लोगों को इसका लाभ ज़रूर लेना चाहिए। यात्रा अगर करते हो बहुत ज़्यादा तो आपको सावधानी यहाँ बरतने की आपको भी ज़रूरत है। यात्रा में दुर्घटना की स्थिति बन सकती है, तो इसलिए बहुत तेज़ गाड़ी ना चलाएं और अगर हो सके तो किसी और को ड्राइविंग का वो दे दें, क्योंकि घबराहट और बेचैनी से आपको नुकसान हो सकता है। तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग रहें। ये समय आपके लिए मिला जुला समय होने वाला है। एक कन्या राशि की मैं बात करना चाहूँगा, और कि कन्या राशि के लिए अगर हम बात करें तो कन्या राशि जिन लोगों की भी है और जिनका प्रश्न नौकरी से जुड़ा हुआ है, तो उन सभी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अप्रैल के महीने में नौकरी मिलने की संभावना आपको बिल्कुल दिखाई देती है। ये समय आपके लिए नौकरी की संभावना जो आप तलाश रहे थे बहुत दिनों से, तो यहाँ वो समय आपका पूरा होता हुआ दिखाई देता है। अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए और नौकरी आप जरूर प्राप्त कर लेंगे। ये समय नौकरी और व्यापार में तरक्की का अच्छा समय आपके लिए साबित हो सकता है। तो जो लोग भी मार्केटिंग का काम करते हैं उन्हें नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नए ऑर्डर मिल सकते हैं। अप्रैल के महीने में ये स्थिति भी बनेगी कि आपको सफलता मिलते हुए दिखाई दे, लेकिन हो सकता है कि आप सफल न हो सकें। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आप प्रयास बिल्कुल न छोड़ें, क्योंकि जो समय है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और जब मई जून का समय होगा तो यहाँ पर आप जो फाउंडेशन रखेंगे उसका जो प्रभाव है, उसका जो फल है, वो मई जून में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आप मार्केटिंग के लिए इस वक्त आप प्रयास करेंगे, लेकिन हो सकता है कि बहुत अच्छे ऑर्डर इस वक्त ना मिलें, लेकिन मई जून में आज के जो आपके मिलने का जो मिलनसार नेचर होगा, उसकी जो प्रभाव में मई जून में आपको ऑर्डर मिल सकता है। यहाँ पर
जो अप्रैल का महीना है, थोड़ा सा धूप से आपको सावधानी यहाँ पर बरतनी होगी। कोई बड़ी घटना होने की संभावना यहाँ पर जरूर दिखाई देती है। तो ऐसी प्लैनेटरी पोजीशन इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि अगर देखें तो पूरे चार्ट में जो प्लैनेट्स हैं वो 2 घर में, 2 हाउस में बहुत ज़्यादा प्लैनेट इकट्ठा हैं। तो इस वजह से जो स्थितियां हैं वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है तो किसी के लिए बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल। तो इस तरह की स्थिति आपकी बनी हुई है। अमित जी, अगर आपका और भी कोई सवाल बचता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जा करके आप मेरे लिंक में, जब ये शो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आप अपना सवाल बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे आप पूछ सकते हैं। ये शो फ्री का शो है तो इसमें एक सवाल ही आप पूछ सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जा करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप उसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, तो प्लीज़ आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं एक बात कहना चाहूँगा आप सभी से कि लोग सफल होना चाहते हैं, तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन तरक्की के लिए जो ज़रूरी नियम हैं, जो ज़रूरी मेहनत करने का जो तरीका है, जो ज़रूरी मेहनत करने का जो समय है, वो नहीं देना चाहते हैं। तो इस वजह से ये स्थितियाँ जो है वो आपके फेवर में आने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो मेरा निवेदन आप सभी से यही है कि मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा, और मेहनत करने के लिए आपको फल की भी जो इच्छा है उसे होना लाजमी है। क्योंकि दुनियादारी में अगर आप वास्तविक दुनिया में देखें, भौतिक दुनिया में देखें, तो मेहनत आदमी तभी करेगा जब कोई फल मिलने की संभावना यहाँ पर आपको दिखाई देती है। अगर फल नहीं मिलेगी, फल की इच्छा नहीं होगी, तो मेहनत भी करने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन श्री कृष्ण जी ने गीता में साफ साफ कहा है कि भाई मेहनत करो, फल की चिंता तुम मत करो। अगर मेहनत करोगे तो फल ईश्वर जरूर देगा। तो यहाँ पर आप सभी से भी मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग तरक्की करना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो उन्हें एक ऐसी प्लानिंग करनी होगी, उन्हें एक ऐसा स्थिति आपको निर्मित करनी होगी कि जहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप चल सकें। छलांग लगाने में गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप आप अपना जो मंजिल है उसे प्राप्त कर सकते हैं। अधिकतर लोग मंजिल देख लेते हैं और सदा मंजिल ही देखते जाते हैं, इधर मेरी मंजिल है, लेकिन रास्ता कहाँ जा रहा है उसको ध्यान नहीं देते। जबकि मेरा ये मानना है कि मंजिल आप एक बार देख लीजिए और फिर प्रतिदिन आपको अपने रास्ते देखने होंगे, क्या सही रास्ते पर हैं या नहीं, क्या उस रास्ते पर आपकी अपनी मंजिल पड़ रही है या मंजिल कहीं और है और रास्ता कहीं और है। तो आपको नियमित तौर पर अपने किए हुए कार्य पर फोकस करना पड़ेगा। आप जिस मंजिल की ओर जाना चाहते हैं वहां पर आप सिर्फ एक बार फोकस करें। अगली राशि की मैं बात करना चाहूँगा, तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए मानसिक उथल पुथल के साथ ये महीना आपका गुजरेगा। बहुत कुछ करना चाहेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, किंतु सफलता उतनी नहीं मिलेगी जितने के आप हकदार हैं। जो लोग दवा का काम करते हैं या फूड से जुड़ा हुआ जो लोग काम करते हैं, रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ जो लोग काम करते हैं, हॉस्पिटल या हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा हुआ जो लोग भी काम करते हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। जो लोग उसका आपका फूड से जुड़ी हुई जो स्टडी करना चाहते हैं या हॉस्पिटल यानी आपका जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है, ये जो करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अप्रैल का महीना काफ़ी हद तक सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। उनके लिए थोड़ा सा मेहनत ज़रूर करवाएगा, लेकिन फ़ायदा भी ये देगा। नई पार्टनरशिप करने का भी ये समय है, लेकिन थोड़ा सा सावधान ज़रूर रहने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई देती है। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ठीक से भली भांति पढ़ लीजिए, अन्यथा आपको थोड़ा दिक्कत ज़रूर हो सकती है। तो
मित्रों, वृश्चिक राशि की मैं बात करूंगा तो वृश्चिक राशि मौज मस्ती के साथ साथ अपने काम में व्यस्त रहेंगे। आपको अपने काम में ही मज़ा मिलेगा, लेकिन पारिवारिक जीवन में सिर्फ काम ही मायने नहीं रखता है। अगर आपकी अपनी फैमिली लाइफ में आप ध्यान देंगे तो ही आपकी फैमिली भी आपकी तरफ ध्यान देगी। अपने परिवार के लिए थोड़ा सा समय निकालिए। नौकरी करने वालों के लिए किसी भी प्रकार से अपने बॉस से बहस करने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं दिखाई देती। अगर आप अपने बॉस से बहस करेंगे तो समस्या खड़ी हो सकती है। लीवर इन्फेक्शन से आपको इस वक्त बचने की यहाँ पर संभावना ज़रूर बनते हुए दिखाई देती है। आपको लीवर इन्फेक्शन से आपको बचना चाहिए। नई शत्रुता से भी आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि शत्रु आपके खिलाफ हो सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखें। क्या आप सब अभी भी सुन पा रहे हैं मुझे? अपना जवाब हमें दें। थैंक यू। आप सभी का बने रहने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर करना है चाहें तो ज़रूर शेयर करें। धनु राशि की मैं बात करूंगा। धनु राशि के लिए पारिवारिक सुख की प्राप्ति यहाँ पर दिखाई देती है। परिवार के सदस्यों के साथ मौज मस्ती में थोड़ा व्यस्त रहेंगे। हो सकता है कि परिवारजनों के साथ घूमने फिरने की योजना बनाएं, और घूमने फिरने भी जा सकते हैं। कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो लोग शिक्षा लेना चाहते हैं या ले रहे हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है। यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षा से जुड़ी हुई जो भी समस्या है वो उसका निदान आप कर सकते हैं। आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम करते हैं या मेडिकल से जुड़ी हुई पढ़ाई करना चाहते हैं जो भी छात्र, उसके लिए भी ये समय अच्छा दिखाई देता है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि अपने जो एग्रेशन है उस पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की यहाँ पर ज़रूरत दिखाई देती है। स्थितियाँ आपके थोड़ा सा विपरीत जाते हुए दिखाई दे सकती हैं, लेकिन आपको एग्रेशन की स्थिति में नहीं आना है। एग्रेसिव नेचर को आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि इस वक्त आपको अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए। अपने परिवारजनों के साथ यात्रा करें या अपने फ्रेंड सर्किल में आप किसी के साथ यात्रा करें। अकेले यात्रा करने का ये समय आपके लिए अच्छा समय नहीं हो सकता है। मकर राशि की बात कर लें। किसी और का कोई सवाल हो तो बताएं। ठीक है, मकर राशि की बात कर लेते हैं। तो मकर राशि, सरकारी वजह से कोई यात्रा आप कर सकते हैं। वो स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, या आपके अपने प्रोफेशन से जुड़ी हुई यात्राएं हो सकती हैं, चाहे बिजनेस हो, नौकरी हो। तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है। मकर राशि के लोगों को इस वक्त अपनी जो प्लानिंग है उसकी चिंता जरूर हो सकती है। अपने जो कलेक्ट मनी है, अपने जो एकत्र किए हुए पैसे हैं, उसके खर्च होने की भी जो डर है वो यहाँ पर आपको सता सकता है। आप और अधिक धन संचय का योजना बना सकते हैं। आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता इस वक्त दिखाई देती है। मेहनत नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको अपने जो इकट्ठा किए हुए पैसे हैं उसे खर्च होने की चिंता आपको ज़्यादा बढ़ जाए। इसलिए मेहनत ज़रूर करें। मेहनत करने से बिल्कुल भी परहेज न करें। कुंभ राशि की बात कर लें। तो कुंभ राशि के लिए आगे बढ़ने से पहले मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा।
तो मित्रों, मैं पहले थोड़ा कुंभ राशि की बात करने से पहले मैं उपाय के विषय में बताना चाहूँगा कि उपाय विशेष व्यक्तियों के ऊपर विशेष फलदायी होता है। कोई उपाय किसी के लिए फलदायी है तो दूसरे की प्लैनेटरी पोजीशन उस जैसी नहीं है, तो यहाँ पर उसके लिए वो उपाय फलदायी नहीं होंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर किसी का शनि और किसी का मंगल, ये दोनों अगर कंजंक्शन में हैं, एक ही घर में बैठे हुए हैं, तो इसके लिए अब किसी का ये कंजंक्शन छठे घर में हो सकता है, किसी का ये कंजंक्शन 10वें घर में हो सकता है। अब यहाँ पर मैं एक उदाहरण लेना चाहूँगा कि अगर आपने उपाय किया और जिसका कर्क राशि में ये कंजंक्शन बना हुआ है, वो उपाय उस व्यक्ति के ऊपर काम नहीं करेगा जिसका मकर राशि में ये कंजंक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कंजंक्शन जैसा भी आपकी कुंडली में बना है उसी के अनुसार उपाय भी काम करते हैं। आपका सवाल क्या है उसके अनुसार भी उपाय काम करते हैं, तो इसलिए उपाय को विशेष तौर पर आपके लिए पर्सनलाइज किया जाता है और विशेष तौर पर आपको बताया जाता है। तो मित्रों, आगे बढ़ते हैं, कुंभ राशि की बात करते हैं। तो कुंभ राशि में अगर आगे बढ़ें तो बहुत अधिक जो इनकी जो भोग विलास की जो इच्छा है वो यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा फूडी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है ओवर इंटेलिजेंस में आप जो है अपना जो सेहत है उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना वज़न बीच बीच में ज़रूर चेक करते रहें। इस महीने आप अपना वज़न ज़रूर चेक कर लें। ये समय आपके लिए थोड़ा सा खर्च को बचाने का समय होगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके खर्च हो जाएंगे और फिर बाद में आप जब जागेंगे तो हो सकता है कि देर हो जाए। आपके खर्च यात्राओं में, घूमने फिरने में अधिक हो सकते हैं। जिस प्रकार की प्लैनेटरी पोजीशन बनी हुई है इसके अनुसार आपका जो बजट है इन सभी खर्चों से बिगड़ सकता है। आपके लिए भी फूड से और रेस्टोरेंट से जुड़े हुए काम करने वालों के लिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा साबित हो सकता है। उत्तम स्वास्थ्य रहेगा। नए ज्ञानवर्धक जो सब्जेक्ट हैं उन पर आपकी जो रुचि है वो बढ़ सकती है, तो यहाँ पर आप उन सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इस वक्त आप अपने साथ साथ दूसरों की भावनाओं को भी समझना आपके लिए ज़रूरी दिखाई देता है। कोई अगर अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको सम्मानित करे तो ये अच्छी बात है, लेकिन आप उम्मीद करें कि वो व्यक्ति उस आपको सम्मानित करेगा ही, तो यहाँ पर आपको उसकी ना देखनी पड़ सकती है। दूसरों से अपेक्षा न करें, वरना आपका ईगो हर्ट हो सकता है। आपकी अंतरात्मा दुखी हो सकती है। छोटे मोटे खर्चों को बचाने का प्रयास करेंगे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा उस विषय में ज़रूर जा सकते हैं कि छोटे मोटे खर्चों को बचा लिया जाए, लेकिन यहाँ पर अगर बड़े खर्चों की बात आएगी तो आप खुशी खुशी कर देंगे और इससे आपका जो फाइनेंस है वो डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी चिंता आपको ज़रूर हो सकती है। कॉमर्स के जो लोग स्टूडेंट हैं, जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये जो है बेनिफिट देने वाला महीना होगा। उनके लिए अपनी पढ़ाई में कुछ नया जो चीज़ें हैं वो ऐड ऑन कर सकते हैं। कोई नया चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस वक्त अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, टीचिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि घरेलू झगड़ों के फेर में बिल्कुल न पड़ें। थोड़ा बहुत घरेलू कलह सभी के घर में होती है, उसको आपको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट होगा आपका, किंतु हर चीज़ आपके हिसाब से चले, आप उसे मैनेज कर सकें, ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं दिखाई देती है और ऐसी स्थिति बनती भी नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन
लेंगे तो यहाँ पर आपका उत्तम स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पर्सनालिटी अगर आप रखेंगे अपने अंदर तो यहाँ पर एग्रेशन आपको खुद को ही नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसलिए इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, यदि आपका और कोई सवाल हो तो यहाँ पर मैं इसे कंटिन्यू करूँ, अदरवाइज़ जो है आज की जो सेशन है मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। मिलते हैं अगले सेशन में। अगली लाइव के लिए मैं आप सभी को पुनः एक बार सूचित करूँगा और आप सभी को पोस्ट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा कि किस समय मैं फिर से लाइव आ रहा हूँ। तो आप सभी हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली लाइव में। और अगर आप सभी ने अभी तक लाइक न किया हो तो ज़रूर लाइक कर दें। आप सभी के लाइक से हमें खुशी मिलती है, आप सभी के कमेंट करने से हमें खुशी मिलती है। तो मित्रों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।